नमस्कार दोस्तों, झारखंड तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ हम पहुँचे हैं ग्राम गुरतुरी कांटा टोला में, जो आज यहाँ रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ सभी पब्लिक लोग एकत्रित हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर इनका जयंती मनाने के लिए मतलब इकट्ठा हुए हैं। महिलाएं से लेकर के हमारे गार्जियन लोग भी यहाँ पर मतलब मौजूद हुए हैं। और आपको मैं रूबरू करवाता हूँ कि आखिर ये जयंती कब से मनाया जा रहा है, आखिर क्यों मनाया जाता है। मैं आपको कुछ लोगों से बात करवाने का मतलब कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मैं जाति धर्म रविदास का हूँ। अच्छा। यहाँ पर 2017 से संत शिरोमणि रविदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुई थी और आज भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम जरा सा अपने श्रोतागण भाई बंधुओं को ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग को जाति का प्रतीक एक बहुमूल धर्म यानी आन बान शान बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो अभी ये आज़ादी का समय से उनको व्याख्या के रूप में देखा जाता है। उससे पहले हम लोग का संत शिरोमणि रविदास महाराज जी थे। उनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी, मतलब कहे का मतलब है कि 344वां जयंती मनाया जा रहा है। बहुत पीछे जाने के कारण बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग जयंती के माध्यम से जानते हैं। और इनको जन्म स्थान वाराणसी बनारस यूपी में हुआ था। और आज हम लोग जितना भी बोल यानी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता हूँ, तो ये है संत शिरोमणि रविदास जी का देन और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देन है, जो हम लोग आज स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। अपना वस्त्र भूषा को चेंज किया हूँ, नहीं तो पहले बहुत से प्रताड़ित किया जाता था। ये आंखों देखा भी हाल है। आज भी कहीं न कहीं बहुत से मनुवादी लोग हैं जिनका दिल में छल कपट आज भी हम लोग का प्रति हीन भावना है। उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं हम लोग खुद से जानते हैं। अब किसी का सहारा लेना हम लोग छोड़ दिए हैं। अपने पैर पर खड़ा होकर अपने स्वतंत्र रूप से जयंती मनाते हैं और ये मनता ही रहेगा। अभी अच्छा, हमारे बीच में यहाँ पर देख सकते हैं एक गार्जियन है। सर, आपका नाम क्या है सर, बताएंगे सर? मेरा जुगाराम नाम है हमको। तो सर आप मतलब ये जो कार्यक्रम हो रहा है सर, आखिर किस उपलक्ष्य में हो रहा है सर? थोड़ा सा लोगों को बताने का काम करेंगे सर। ये अपना गुरु रविदास जी का जन्मदिन दोबारा मना रहे हैं। अभी ये सारे के सहयोग से अपना गांव के मिल के कर रहे हैं। तो क्या मतलब सब अभी अपने टोला में ही मतलब सभी लोग मिल करके मनाते हैं या पूरा गांव से मतलब ये? तो पूरा गांव के इधर बोले थे, मगर पूरा टोले वाला मैंने सब मिल के बना रहे हैं। तो मतलब पूरा टोला मिल करके आप लोग मनाते हैं? हाँ। चलिए, देख सकते हैं। आपका नाम सर बताएंगे सर? मेरा नाम मनोज राम हुआ। अच्छा अच्छा। ग्राम गुरतुरी टोला कांट के रहने वाला हूँ। अच्छा, आगे आ जाइए थोड़ा सा। हम लोग शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को 2017 से मनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे शिरोमणि गुरु रविदास जी ने तमाम मानव समाज कल्याण के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है उन्होंने, और सभी समाज को एक साथ मिल के रहने का प्रेरणा दिए हैं हम लोगों को। और हम लोग अपना ये जयंती मनाकर बहुत गौरव महसूस करते हैं। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। और हमारे बीच में और भी गार्जियन यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं कि मतलब महिलाएं लोग भी यहाँ पर जुटी हुए हैं और पूजा। सर अच्छा बताएंगे, अभी एक चीज़ है सर, इस कार्यक्रम में जैसे किनका मतलब कैसे पूजा किया जाता है, कुछ आपको जानकारी देंगे सर? बता देंगे। मुकेश जी बताइए, क्या विशेष रूप से क्या चीज़ का मतलब इसमें मान होता है और कैसे पूजा किया जाता है? देखिए, विशेष रूप से इस जयंती के माध्यम से ये जानकारी दिया जाता है कि हम लोग पूजा नहीं मनाते, किसी देवी देवता को नहीं मानते, क्योंकि ये साक्षात प्रूव है कि यदि किसी देवी को आप देखें नहीं तो उसे आप मानते क्यों हैं, और जिस चीज़ को हम देखें उसे मानने में क्या इतराज़ है। इसलिए हम लोग
ना इनको देखे सभी कुछ व्याख्या किया हुआ प्रतीत किया हुआ, इसलिए इनको मानते हैं। और हम लोग पूजा नहीं मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, इनका जन्म दिवस मनाते हैं। इनका दी हुई अमृत वाणी को हम लोग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लोगों का जीवन में उतारने का काम करते हैं। यह ऐसा नहीं है कि हम जिनको देखे नहीं उनको मानते नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आपने भी सर देखा होगा, जो कर गए उनको कैसे भूल सकते हैं। और आप शिव भगवान को ले लीजिए, कई अदर भगवान को ले लीजिए, आप जानते भी नहीं हैं, कैसे हम मानेंगे भाई। इसलिए आप मुख्य रूप से आपको ये सूचित करते हैं सर, आपको भी खास करके सूचित करते हैं कि इस बार लंगर यानी खाने पीने का भी सुविधा है। पूरा जितना भी पंचायत वासी आएंगे सभी को खाने पीने की व्यवस्था किया हुआ है। खाना खाएं, आराम करें, बैठने का अलग पंडाल, कुछ नृत्य मतलब अमृत वाणी। अच्छा, तो आज शाम को मतलब कुछ प्रोग्राम भी है क्या, मतलब कुछ जानकारी देंगे? हाँ सर, भक्ति जागरण का प्रोग्राम है जो कि ज़्यादातर 75% आपका संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन के ऊपर ही ये चलेगा भक्ति जागरण। इसके बाद थोड़ा मोड़ा अगर टाइम बचे तो लड़कन का कुछ मनोरंजन के रूप में दिखाया जाएगा। हाँ, सभी व्यवस्था किया हुआ है। भक्ति जागरण में जैसे होता है कि मतलब कोई ब्यास आएंगे, मतलब कोई दुगलो टाइप का आएगा या फिर मतलब कोई गायिका आएगी, कैसे? हाँ, ब्यास दो तरफ के आ रहे हैं, जिसको आप हिंदी भाषा में दुगोला बोलते हैं। और उसके साथ नृत्य करने के लिए कुछ नृत्यांगनी भी आएंगी दोनों पक्ष की ओर, जो कि इंटरटेनमेंट हम लोग करेंगे। हर साल की भांति इस बार ज़्यादा ही बदलाव किए हैं सर, आप तो देख ही रहे होंगे कैमरा के माध्यम से। ज़्यादा ही बदलाव किया, हम लोग इस तरह ही चढ़ बढ़ के बदलाव करते रहेंगे सर। कोषाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष महोदय आपके कहाँ? अध्यक्ष हमारे अजय राम जी हैं। सचिव महोदय अजय राम जी हैं जी, अभी वर्तमान में उपस्थित हैं। उनसे दो बात आप रखिए। आइए। कोषाध्यक्ष कौन है वो? ये सचिव, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार रवि। अच्छा, तो आपको कैसे ख्याल आया कि मतलब हमें इस तरह का जयंती के उपलक्ष्य में इस तरह का इतना बड़ा मतलब प्रोग्राम करना चाहिए? आखिर क्या पूरा गांव से सहयोग लिया जाता है, फिर अपने समाज से लिया जाता है, मतलब किससे लिया जाता है? नहीं, पूरे गांव से लिया जाता है। अच्छा। अगल बगल भी पड़ोस वाले गांव में वो भी सहायता करते हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, हमको मनाने से खुशी मिलता है और इसलिए हम लोग मनाएंगे और मनाते ही रहेंगे, जब तक सांस रहेगा तब तक मनाते रहेंगे। अच्छा। तो मतलब ये जो प्रोग्राम हो रहा है तो ये रात को मतलब ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा या फिर दिन में चलेगा? ये अभी हम लोग जयंती मनाए हैं बाबा साहब का, अभी जो जयंती हम लोग मना लिए हैं और शाम को भी प्रोग्राम चलेगा। अच्छा जी। तो रात को मतलब भक्ति जागरण है? हाँ, भक्ति जागरण रात को है। तो क्या मतलब इनका मूर्ति विसर्जन भी होता है क्या, कैसे? नहीं, मूर्ति विसर्जन पहले हम लोग करते थे जब तक स्थापना नहीं हुई थी। अच्छा। अब हम लोग स्थापना कर चुके हैं। तो अब स्थापना कर दिए तो अब मूर्ति मतलब नहीं बहता है। पहले तो मतलब ऐसा होता था कि मतलब मूर्ति आप लाए बैठाए उसके बाद मूर्ति को विसर्जन किए? जी, पहले वो बने बनाया मिलता था तो हम लोग लाते थे और फिर उसके बाद हम लोग की स्थापना, जगह नहीं था हमारे पास, मंदिर नहीं था, इसके चलते हम लोग के अब फिर जगह हम लोग को मिल गया तो फिर हम लोग इनको स्थापना कर दी है। जी। हमारे बीच में और भी युवा लोग हैं और देख सकते हैं मौजूद हैं। चंदन कुमार हैं, ये स्टूडेंट रहे हैं, अभी पढ़ाई करते हैं। चंदन जी, आपका मतलब ये जो संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज कैसा मतलब महसूस हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको रविदास जयंती के शुभ अवसर पे झारखंड तक न्यूज़ को स्वागत करता हूं। और हम सभी जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इनका कहना था कि मानव की कोई जाति नहीं होती, और ये विशेष रूप से एजुकेशन रिलेटेड भी चीज़ लोगों को बताए हुए हैं। ये जो है सभी लोग को एजुकेटेड रिलेटिव जैसे बताते थे कि मानव की कोई जाति नहीं होती, वो खुद एक अलग जाति है। जैसे जानवरों की जाति होती है या और चीज़ों की जाति होती है, उस तरह मानव की भी होती है, लेकिन मानव में कोई जाति एक समान है, सब मानव की कोई जाति नहीं होती, ये बताते थे। तो ये इनके चलते रविदास जयंती, रविदास जी के चलते और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चलते हम आज इतना स्वतंत्र महसूस करते हैं। क्योंकि पहले होता क्या था कि लोग की जातियों को देख के और उनके साथ
छुआछूत का बिहेव करते थे, आज इनके कारण हम फ्री महसूस कर रहे हैं। जैसे हम और आप एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन इतने अच्छे रूप से कर सक रहे हैं। और पहले क्या होता था कि अगर हम आपसे कम कद के, कम मतलब जात के लोग हैं, जैसे आप हमसे बड़े हो गए या हम जात के बड़े, तो दूर डिस्टेंस बना के बात होता था। और अब जो है चमार हो, कहार हो, कुम्हार हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो, अब जातियों में कोई भेदभाव नहीं होती। और इसके चलते इंडिया आज डेवलप कर रहा है और बहुत सारे वैज्ञानिक जो है ये खोज कर रहे हैं, जिसके चलते ये जो हमारा इंडिया है आज कुछ हद तक ऊपर जा चुका है। और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर जातिवाद नहीं ली जाए लोगों में, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, जिस तरह से वृद्धि डेवलप हो चुका है, अभी इंडिया हमारे विकसित देशों में नहीं है, ये विकासशील देश में इसी कारण आती है क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से जातिवाद को लिया जा रहा है। सामने तो भले ही हम एक बातचीत कर ले रहे हैं, लेकिन उसके घर हम खाना नहीं खा सकते। जो चमार जाति है या कोई छोटा जाति है तो उसके घर हम खाना नहीं खा सकती अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैं ये बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी भी मतलब जात पात या छुआछूत चलता है या फिर ख़त्म हो जी गया? बिल्कुल, भले ही अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं माना जा रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये बिल्कुल हो रहा है। अभी भी लोग हमारे यहाँ देख लीजिए, ब्राह्मण, राजपूत इस मंझौली 2 पंचायत में है, लेकिन आप ही देख लीजिए सबको आमंत्रित किया गया, लेकिन फिर भी उपस्थित कितने हैं? हम ही लोग हैं बस, SC ST OBC। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप जब तक जातिवाद लीजिएगा तो हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं कर। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि मतलब जब तक जातिवाद को आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक मतलब इस देश का मतलब विकास संभव नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से मतलब हेट करते रहेंगे, ये छोटा है, ये क्षुद्र है, इससे छुआएंगे तो फिर आगे चल कर के मानव का कल्याण यानी विकास नहीं हो पाएगा। तो इसी बीच मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।